छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। सियासत से लेकर देश विदेश की दूसरी बड़ी खबरें आप रैपिड राउंड में देख लीजिए, फिर विस्तार से इन बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की 230 सीट तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर आज वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों पर दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर तो उमा भारती ने अपने पैतृक निवास टीकमगढ़ में वोट डाला। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में वोट डाला तो वहीं दिग्विजय सिंह पत्नी अमृता के साथ भोपाल में मतदान करने पहुंचे। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, महंगाई और मुख्यमंत्री के झूठे वादे। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल भी परिवार के साथ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। सीएम बघेल ने इस दौरान बड़ा दावा किया। मतदान जबरदस्त होने की संभावना है। पहले भी छत्तीसगढ़ में करीब ग्रामीण क्षेत्रों में 80% तो हो ही जाता है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम होता है, लेकिन मतदान जबरदस्त होता है छत्तीसगढ़ में। सर, कितने नंबर से पास हो रहे हैं? कितनी सीट आ रही है? 75। मध्य प्रदेश में वोटिंग के दौरान कई जगह हंगामा हुआ। मुरैना में जोड़ा विधानसभा के खिडौरा गांव में मतदान केंद्र पर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। हमले में राकेश शुक्ला घायल हो गए, गाड़ी के शीशे टूट गए। दिमनी विधानसभा के मिरघान गांव के बूथ पर भी जबरदस्त बवाल हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विकांत भूरिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उनके काफिले पर हमला करने का इल्जाम लगाया। हरदा में पोलिंग बूथ पर करंट लगने से एक मतदाता की मौत हो गई तो दो मतदाता घायल हो गए। घटना के बाद काफी देर तक मतदान रुका रहा। हरियाणा के नूह में एक बार फिर हिंसा की चिंगारी भड़काने की कोशिश की गई। दरअसल कल कुछ महिलाएं कुआं पूजन के लिए जा रही थी, तभी एक मदरसे के पास से महिलाओं के ऊपर पत्थर फेंके गए। देखिए, यहाँ पे अभी शाम को कुछ महिलाएं कुआं पूजन की तरफ से जा रही थी तो मदरसे की यहाँ से शिकायत मिली है कि मदरसे की तरफ से कुछ बच्चों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं। पुलिस ने इस मामले में SC/SC एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 3 बच्चों की ही जानकारी मिली है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हालात काबू में है। FIR दर्ज कर रहे हैं और जो अक्यूज हैं वो जो मदरसे के मौलवी हैं उनको बुलाया गया है। उनको भी अभी तुरंत ही राउंड अप कर लिया जाएगा और हम कह रहे हैं कि लोगों से अपील की शांति बनाए रखें। सांप के जहर की सप्लाई मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल के फोन से कई राज खुले हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल के फोन से पुलिस को ऐसा ऐप मिला जिसके जरिए पार्टी वाली डील हुआ करती थी। जानकारी के मुताबिक बातचीत के लिए अलग और पेमेंट के लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता था। आरोपी राहुल के फोन से कई संदिग्ध फोन नंबर भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस को शक है कि यह मामला महज सांपों वाली पार्टी तक सीमित नहीं है। जहर कांड की कड़ियों को जोड़ने के लिए नोएडा पुलिस एक बार फिर एलविश यादव से पूछताछ कर सकती है। पंजाब में पराली जलाने से हो रहे पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार हरकत में आई है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद मुख्य सचिव ने 9 डिप्टी कमिश्नरों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। नोटिस में अधिकारियों से कहा गया है कि वो 3 दिन के अंदर बताएं कि वो अपने जिलों में किसानों को पराली जलाने से क्यों नहीं रोक पाए। नोटिस में पूछा गया कि आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। आपको बता दें कि पंजाब में अब तक 30,000 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हो चुकी है। प्रदूषण के लेवल को देखते हुए पंजाब में फिलहाल रेड अलर्ट जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने SBI बैंक के एक वसूली मुकदमे को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि जिस व्यक्ति ने लोन लिया था उसकी मृत्यु हो चुकी है। कोर्ट ने कहा SBI जैसे बैंक से ये अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों के खिलाफ बैंक कोर्ट आया है वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं, इसकी तस्दीक की जाए। दरअसल कर्जदार से करीब 14 लाख की वसूली के लिए बैंक कोर्ट गया था। कोर्ट ने बैंक से प्रतिवादी के बारे में जांच करने को कहा। जांच में पता चला कि मुकदमा दर्ज होने से 2 साल पहले ही कर्जदार की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने झूठा हलफनामा देने के लिए ब्रांच मैनेजर को नोटिस जारी कर दिया है। पूछा कि मृत व्यक्ति पर मुकदमा दायर करने का फैसला क्यों किया। अब बैंक भी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई। पाबंदी के बावजूद भी लोग यमुना में नहाते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि यमुना हमारी माँ है और जब तक इनके दर्शन नहीं करते तब तक पर्व की शुरुआत नहीं होती है। देखो, माँ बाप किसी को बोझ नहीं लगते हैं, ठीक है, किंतु बच्चे को माँ बाप बोझ लगते हैं। और माँ, ये तो हमारे लिए माँ है। इसको जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे तो हम तो शुरुआत ही नहीं करते हैं। ये तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कृत्रिम घाट पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंची तो बदइंतजामी का आलम नजर आया। कृत्रिम घाट से ही 2 मरे हुए जानवर निकाले गए। हैरान करने वाली जो घटना है वो सामने देखने को मिली। यहाँ पर मेरे ठीक बाईं ओर नीचे आप देख पाएंगे ये जो गीले जो निशान पड़े हुए हैं पानी के, ये जो कृत्रिम घाट तैयार किया गया है, इसी कृत्रिम घाट वाले पानी में से ही 2 जानवर उनके जो बच्चे हैं वो मरे हुए यहाँ से निकाले गए हैं। छठ के लिए दिल्ली सरकार ने घाटों का इंतजाम किया है, लेकिन ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि यहाँ आस्था के साथ जमकर खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने ब्रिटिश महिला के वीगल डॉग को फरीदाबाद से ढूंढ निकाला है। दरअसल 24 अक्टूबर को ब्रिटिश महिला लूसी डेविसन का डॉग चोरी हो गया था, जिसके बाद ब्रिटिश महिला ने डॉग को ढूंढने के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी।
दिल्ली की पुलिस तत्परता से डॉग को तलाशने में जुट गई और करीब 24 दिन बाद पुलिस ने डॉग को ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक डॉग को तलाशने के लिए करीब 450 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। फुटेज में एक कार में युवक डॉग को ले जाता हुआ दिखा, लेकिन कार का नंबर नजर नहीं आ रहा था। फरीदाबाद से मिले एक फुटेज में कार का नंबर मिला। पुलिस के मुताबिक मानसिक रोग से पीड़ित युवक अपना अकेलापन दूर करने के लिए डॉग को उठाकर ले गया था। पंजाब के अमृतसर में एएसआई स्वरूप सिंह की हत्या से हड़कंप मच गया। एएसआई स्वरूप सिंह नवापिंड चौकी में तैनात थे। पुलिस के मुताबिक एएसआई छुट्टी पर थे और बीती रात अपने घर नहीं आए थे। सुबह उनकी लाश मिली। पुलिस का कहना है गोली मारकर स्वरूप सिंह की हत्या की गई है, लेकिन हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। मामले की जांच चल रही है। यात्रियों को सहूलियत देने और उनकी परेशानी दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है। बढ़ती आबादी और त्योहारों के दौरान टिकट में होने वाले मारामारी को खत्म करने के लिए रेलवे बड़ी योजना पर काम कर रही है। दरअसल यात्रियों को कंफर्म टिकट देने के लिए भारतीय रेल ने 5 साल की योजना बनाई है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक रेलवे हर साल 800 करोड़ रेल यात्रियों की सेवा कर रहा है, जिसकी क्षमता बढ़ाकर 1000 करोड़ तक करने का लक्ष्य है। पुरानी ट्रेनों पर दबाव न पड़े, इसलिए 3000 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से भारत कनाडा का तनाव चरम पर है। कनाडा के ताजा फैसले ने इस विवाद में नई चिंगारी भड़का दी है। दरअसल कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एनजी ने भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से नहीं शुरू करने की धमकी दी है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में मैरी एनजी ने कहा, जब तक भारत सरकार निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग नहीं करती, तब तक भारत के साथ व्यापारिक वार्ता शुरू नहीं होगी। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर कनाडा को 2 टूक कह चुके हैं कि भारत सरकार निज्जर हत्याकांड की जांच के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कनाडा को भारत के साथ सबूत शेयर करने होंगे।